स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के सोशल साइंस में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार के रूप में दिया है, जैसे हवा, पृथ्वी, नदी, महासागर, झीलें इत्यादि। यह हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिया है। कृत्रिम संसाधन वे संसाधन है जो कि मानवों द्वारा प्रकृति के संसाधनों को लेकर उसमें टेक्नोलॉजी लगाकर जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग हम मानव करते हैं, वह कृत्रिम संसाधन है। यहाँ हम देखेंगे कि मानव भी एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। आइए हम देखते हैं इसको ग्राफ के द्वारा। जैसा हमने देखा है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इसमें इंक्लूड है मानव। प्रकृति के संसाधन को मानव के द्वारा टेक्नोलॉजी नॉलेज लेकर उसको बनाया गया वस्तु जो उपलब्ध होते हैं, वह कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत आते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन चार प्रकार के होते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक समाप्यता के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार के अंतर्गत भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव, एक अजैव। दूसरा, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित एवं भंडार और संचित कोष। तो आइए हम इसको संसाधनों के प्रकार को डिटेल से पढ़ें। जो पहला हमारा था उत्पत्ति के आधार पर, उसमें फर्स्ट है जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। दूसरा है
अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें चट्टानें और धातुएं हैं। खनिज संसाधन जो भी हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वह अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका समाप्यता के आधार पर। इसमें पहला है नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्यजीव इत्यादि। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, और अगले वीडियो में आगे का पॉइंट्स पढ़ा जाएगा।